नमस्कार, स्वागत है आपका ओमा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। मेरे पीछे की हालत आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा होगा। और यही है औरंगाबाद के मैं जिस गांव में खड़ी हूं, लोहा पीपर, उसका हाल। मैं बहुत दूर से इनफैक्ट चलते हुए ट्रैवल करते हुए आ रही हूँ और मैं यही देख रही हूँ कि हर थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे ही गड्ढे बने हैं। पूरे रोड का जो हालत है वो इसी तरीके का है। कहीं भी गड्ढे हैं, पानी है, कीचड़ से पूरा जो रास्ता है वो ख़राब हो गया और आने जाने का स्थिति वही है। लोग गड्ढे में गिर के जा रहे हैं। पीछे आ रहे हैं अभी ट्रक और ट्रैक्टर, उन्हें भी चेक करके आना पड़ता है, देख के आना पड़ता है कि हाँ मतलब गड्ढा ना पड़ जाए हमारे बीच में, क्योंकि एक बार गड्ढे में पैर गया तो फिर तो चांसेस यही है कि गिरने हैं। अब इसकी जो आपको ज़्यादा जानकारी है वो यहाँ के मैं आपको गांव वालों से बात करवाती हूँ, उनसे सवाल पूछती हूँ और वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक बताया आपको कि ये औरंगाबाद का एक गांव है जिसका नाम है लोहा पीपर। अभी वो आपको बताएंगे कि ये इनका पूरा डिटेल गाँव के बारे में और जो काम है वो क्यों नहीं है और ये जो हालत है सड़क का वो इनसे बेहतर तरीके से जानते हैं। हमको ये बताइए कि पहले तो ये गांव का नाम क्या है? लोहा पीपर गांव का नाम है। गांव का नाम लोहा पीपर। कहाँ मतलब ये आप अभी बता रहे थे ना पूरा पंचायत और क्या? पंचायत यूर पंचायत हुआ। हाँ, तो क्या मुखिया जी काम कर रहे हैं? सही लग रहा है आपको? मुखिया जी सब कोई करबे करते तो ये सब टूटा उटा रहता, रोज तो आदमी गिर गिर जा रहा है। 5 साल मौका दिए थे मुखिया जी को। हाँ मौका दिए, लेकिन फिर अपना काम बना के ठीक हो गए। फिर भी इलेक्शन में आज नॉमिनेशन करने गए हैं। आज गए हैं नॉमिनेशन करने। 31 तारीख को नॉमिनेशन है। हाँ मुखिया लोग गए भी हैं। चलिए अभी नॉमिनेशन करने गए हैं। हाँ। क्या लगता है इस बार वोट उन्हीं को देना है? ना अब तो देखिए जनता अब हमरा कहला से न होता ही है। हमरा हम हूँ तो उनका नहीं फेरा में है। विकास कर दिए वो दिख रहा है। विकास क्या करेंगे, देख रहे हैं ना। हाँ, आप हमें थोड़ा विस्तार में बताइए इस गांव का हालत, क्योंकि हम तो सिर्फ सड़कें दिखा सकते हैं, बाकी पंचायत का क्षेत्र है। हाँ। और हमारे प्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं, फिलहाल जो अभी मुखिया हैं, वो डेली आते जाते हैं इस पे, लेकिन कोई एक नज़र इन्होंने रिपोर्ट भी नहीं किया ब्लॉक के दरमियान कि मेरे गांव का सड़क इस हाल में है। अच्छा। और फिर से चुनाव आया तो वोट मांगने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। वादा यही कि जी रास्ता बनाना है। वादा है कि गांव का विकास होगा, हर घर का विकास होगा, लेकिन हर घर का नली गली का हालत देखिए। लोहाई पर में एक भी नली गली नहीं है। चलिए एक सेकेंड रुक जाइए, आपसे वापस हम लोग मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम जैसे कि आपको बता रहे थे कि गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होगी, तो हम उनसे पूछते हैं जिनको एक्चुअली गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। तरिया मोड़ के रहने वाले हैं। इधर आना जाना रोज रहता है? हाँ, इन्हें आने जाना रोज रहता है। सड़क इतना मतलब टूटा फूटा है। टूटा फूटा है, ये देख ही रहे हैं। दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत तो हो रहा है बहुत। क्या चाहते हैं, बन जाए कि ऐसे ही हालत में चल रहा है काम? तो बनना चाहिए। मतलब इसमें मैनेज हो पा रहा है ना? आ जा रहे हैं, अभी तक शिकायत तो किए नहीं। इतना में तो गिर जा रहा है आदमी, तो जान ही रहे हैं। रूट मोटरसाइकिल से जा रहा है तो देख ही रहे हैं। चलिए ठीक है, बाकी लोगों से बात करते हैं क्योंकि आपको रोकने में बहुत लोगों की तकलीफ हो रही है। बता रहे थे कि शिकायत किए नहीं वो। जी जी जी, क्या लग रहा है मैनेज हो जा रहा है? तो मतलब चल ही जा रहा है काम, तो फिर बनवाने जरूरत नहीं है? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। डिमांड तो किया नहीं आपने मुखिया जी से? हर बार डिमांड हुआ है मुखिया जी। सुनाई नहीं हो रहा? कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता। हर बार डिमांड होता है मुखिया जी से, लेकिन वो वादा भी तो मुखिया जी यही करते तो हैं। करते हैं। इस बार भी वादा करके गए इस बार हैं भी कि फिर से हमको मुखिया बनाया जाए, आप लोग का नली गली हर कंडीशन को चक किया जाए। चलिए यहाँ पे जैसे कि हमें तो बिजली की तारें दिख रही है, लेकिन हमें कंडीशन में नहीं दिख रही है। हाँ कंडीशन में नहीं दिख रही है, होना स्ट्रीट चाहिए। लाइट्स नहीं दिख रही है। जी जी बिल्कुल, लाइट दिए ही नहीं है तो दिखेगी कहाँ से? अच्छा, लाइट नहीं है? नहीं है। मतलब एक तो सड़क पे गड्ढे, ऊपर से लाइट नहीं। सड़क में गड्ढे नहीं, सड़क का स्थिति बिल्कुल जर्जर बोलिए। अच्छा। गड्ढे नहीं। गड्ढे नहीं? जी जी। चलिए ऊपर से लाइट भी नहीं। लाइट तो रात का जो हालत होता होगा वो? गिरता है आदमी, एक्सीडेंट होता है, हर दिन गिरता है, गाड़ी फंसता है। हम यहीं के रहने वाला हूँ, मेरा घर यहीं पे है। पास में हर डेली एक गाड़ी फंसती है, उसको घिसता हूँ अपना ट्रैक्टर से। अच्छा, मतलब यहाँ पे ऐसे ही मदद हो रही है, मतलब खुद से लोग अपनी मदद खुद कर रहे हैं क्योंकि सरकार इनकी कुछ नहीं सुन रही है। यहाँ का जो मुखिया है वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उनने तो अभी भी वही किया, वादा हर बार करते हैं और इस बार भी वादा किया है कि हमें जिताइए, हम बनाएंगे। और देखिए उन्होंने क्या बनाया है। आप कैमरा घुमा करके दिखाइए लोगों को कि क्या बना हुआ है। देखिए तो प्रतिनिधि सिर्फ दिखता है कब, जब चुनाव आता है तब। चुनाव का डेट निकल जाए, फिक्स हो जाए तो प्रतिनिधि दिखेगा, इसके बाद कभी भी दिखेगा नहीं आपको 5 साल के दरमियान। चलिए ये तो आपने बात कर ली, हमने सारी चीजों की जब बात कर ली कि सड़कें ऐसे हैं, बिजली का आपने बताया कि कोई सुविधा नहीं है। स्थिति देखिए ना। हाँ, तो ये बताइए कि
अस्पताल का क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है। एक सरकारी यहाँ पे स्कूल का व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल का व्यवस्था नहीं है। एक सामुदायिक भवन बनाया गया है, उसी में टीचर लोग आते हैं और 2 घंटा टाइम पास करके जाएंगे और कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी यहाँ कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो है। मतलब 1987 ईस्वी के कंडीशन में अभी चल रहा है मेरे यहाँ 2021 का कंडीशन। एक लाइन में बोले तो बच्चों का जो भविष्य है वो खराब कर रहे हैं। जीरो है। जीरो है। आपका डिमांड नहीं कभी जाता है? हर बार डिमांड जाता है, लेकिन हम गरीब लोगों को पहुँच है ऊपर तक। पहले तो जा पाएंगे। आपने कभी ये नहीं कहा कि जो शिक्षा व्यवस्था है आप लोगों के गांव से तो कुछ तो गए होंगे? हर बार बोला जाता है, आश्वासन मिलता है, हर बार। सिर्फ आश्वासन। इस बार का क्या है? शिक्षा व्यवस्था पे तो सब लोग इस बार यही बोल रहे हैं। मैंने बहुत लोगों का न्यूज कवर किया है तो वो कह रहे हैं कि इस बार नल जल पे ध्यान देना है, शिक्षा व्यवस्था मेरे यहाँ है ही नहीं। जल का भी व्यवस्था नहीं है। इतने बुरे हालत में आपका गांव है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन है यहाँ का मुखिया राम प्रवेश सिंह है। अच्छा, कोई काम नहीं कर रहे हैं। काम है, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं करने का सोचा आपने? हम अकेला नहीं कर सकते हैं ना, उनका कोई रिलेशन में मामा है, कोई फूफा है, कौन करना चाहता है? हर एक कदम बढ़ाने वाले के पीछे खींचने वाला होता है। आप लोगों ने अपने तरफ से किसी रिप्रेजेंटेटिव को इस बार रखा है कि जो आपका सुने और आपके लिए कुछ करे? हाँ है जी, बिल्कुल इस बार है। मतलब सोचा है हाँ, कि बदलाव करने का उम्मीद पूरा, मतलब 100% सारी जनता को ये मांग है कि इस बार बदलाव किया जाए, हो सके गांव का भविष्य बदल मतलब इस सके। बार मुखिया बदल देना है। जी जी बिल्कुल। काम ही नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगर मैं आपसे क्या ही पूछूं, अगर आप क्या परेशानी आप झेल पा रहे हैं इन सब चीजों के लिए? आपको कितनी परेशानी हो रही है हमें बताइए, थोड़ा लोगों को बताइए। एक्चुअली अरे इसके लिए तो मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ से लेकर ये रोड जितना भी है वो टोटल जर्जर है। अभी 1 से NH2 तक, अभी लास्ट में ये 1 साल पहले रोड मरम्मत हुआ था, बना था। बनने के बाद उस ठेकेदार से आप जाके पूछना, चाहे जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था उससे जाके पूछना कि ये पोजीशन कैसे हुआ। अभी 1 साल भी नहीं पूर्ण हुआ इस रोड को बने हुए। मतलब यही हुआ कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नहीं घोटाला। हम लोग थे, हम लोग आवाज ने भी उठाया और हम लोग बनवाए भी। जिधर बनवाए तो उधर थोड़े बहुत स्थिति सही है, बाकी हम लोग गांव में जाने के बाद रात में लोग रोड बनवा दिया है। भी गुड कंडीशन में नहीं बना जितना हम लोग चाहें। चलती है। हाँ, मतलब कि जो क्वालिटी डाली गई ना सड़क बनाने के टाइम पे, जो क्वालिटी डाली गई, जो आप कहते हैं ना कि वो उसमें सीमेंट और जो गिट्टी बालू यूज होता है वो उतने प्रॉपर अमाउंट में नहीं किया गया। मतलब कि इसमें भी वो मिक्सिंग या घोटाला है। इसमें भी घोटाला है, टोटली मिट्टी इसमें है। अच्छा, और क्या बोलते हैं उसको, जो अलकतरा जो चारकोल नहीं बिछता है जिसको पैचअप होता है, वो किसी तरह गर्म करके डाल दिया गया, बस 1 घंटे के लिए रहा और बाकी रोड की स्थिति आप देख ही रहे हो। और यही नहीं, बाकी टोटल है, मतलब पूरा पूरा जितना मुखिया जी को पैसा मिला खा गए। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत शायद बना हुआ है, तो इसमें मुखिया जी का तो रोल था ना, वही बनवाए ना। बनवाना चाहिए था, उनको रोल होना चाहिए था, आके देखना चाहिए था किस हिसाब से बने, किए कुछ नहीं। मतलब हर चीज में घोटाला यहाँ दिखने को मिल रहा है। बिजली के नाम पे सिर्फ आप देख लो कि जगह जगह पे पोल गाड़ दिया गया है, लेकिन स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल के नाम पे तो खैर कुछ है ही नहीं, और शिक्षा व्यवस्था के नाम पे एक सामुदायिक भवन है, उसी में स्कूल चलता है, उसमें स्कूल चलता है। जिनका यहाँ के गांव वालों का ये कहना है कि स्कूल चलता तो है, समुदाय भवन में टीचर आते हैं 2 घंटे के लिए और टाइम पास करके चले जाते हैं। फोटो भी कर लीजिए, जाके देख लीजिए स्कूल। हाँ बिल्कुल, हम आपके साथ चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे और कवर करेंगे। एक्सीडेंट होता है, गांव वालों की मदद से हॉस्पिटल भेजा जाता है व्यक्ति। फिर दूर होगा, काफी दूर है, बारून में है। मतलब यहाँ से और कितने किलोमीटर है? यहाँ से 8-9 किलोमीटर। मतलब अगर किसी के रात में अगर हालत खराब हो जाती है तो उसे 8 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, और वो सोच लीजिए कि इस गड्ढे में जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान को कितनी जल्दी सेवा मिल रही होगी, अस्पताल की कैसे सुविधा मिल रही होगी। स्कूल का भी व्यवस्था देख लीजिए। चलिए, हमें यहाँ के गांव वाले मतलब बता रहे हैं, हम आपको वहाँ के स्कूल की व्यवस्था भी दिखाते हैं, लेके चलते हैं स्कूल तक, दिखाते हैं कैसे शिक्षा व्यवस्था के नाम पे मजाक किया जा रहा है, फ्यूचर से खेला जा रहा है कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर तो वैसे भी बर्बाद है अगर पढ़ेंगे नहीं। और टीचर ये पढ़ाने के नाम पे स्कूल तो आते हैं लेकिन टाइम पास करके जाते हैं, ये भी पता चल रहा है। चलिए देखते हैं स्कूल की हालत, पता करते हैं। तो देखें ही आप कैसे चल के हमें भी वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा। और ये जो पीछे दिख रही है बिल्डिंग, जिस पे खैर सारे सरकारी स्कूलों में लिखा होता है, इसमें तो मुझे दिख भी नहीं रहा कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, बोर्ड बनाया गया हो, पर यही बिल्डिंग यहाँ का स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं।
जहाँ पे कह लीजिए कि उनके पढ़ाई के नाम पे उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और अगर नली गली की बात करें तो देखिए लोग कैसे अपना सीवेज सिस्टम यहाँ का डेवलप है। और इसके लिए हम तो सीधा यहाँ के मुखिया को नहीं कहेंगे, सीधा हम नीतीश कुमार पे इसके लिए बोलेंगे कि वो हमारे बिहार को बना रहे हैं। तो रोड देख लीजिए, बिहार बन गया, क्योंकि ये भी बिहार का ही हिस्सा है। चलिए फिलहाल आइए देखते हैं स्कूल। हाय, ये यहाँ के टीचर हैं और ये यहाँ का स्कूल है। अंदर तक आ जाइए, देखते हैं। ये यहाँ पे बच्चे हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जहाँ मैं औरंगाबाद में हूँ फ़िलहाल, और मैं इस गांव में हूँ, और गांव की हालत तो मैंने आपको पहले ही बताई कि बहुत बेकार है। यहाँ का स्कूल भी है, तो उन्होंने हमें बताया, अभी फ़िलहाल हमें करेक्ट किया है कि स्कूल नहीं सामुदायिक भवन है। और वहाँ के इकलौते टीचर जो हैं वो हमारे साथ हैं अभी, तो उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे कितने कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे पढ़ रहे हैं? 1 से 5। 1 से 5 सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं? एक ही यहाँ भवन है, एक ही भवन है, कोई विद्यालय यहाँ नहीं है। क्लासरूम का भी कोई सुविधा नहीं है, सबको एक साथ, और टीचर भी नहीं है। टीचर भी नहीं। दिक्कत नहीं होती है इतने सारे हैं तो बच्चों को, पढ़ाना है ना। अलग-अलग एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाना? जो भी है उसको तो पढ़ाना है ना। हाँ, बाकी आप देख सकते हैं स्कूल कैसा है, सारे एज ग्रुप के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। जबकि इस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल का होना चाहिए कि अलग अलग क्लासरूम प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सही करने की बात हमारे प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। और यहाँ पे तो हर गांव, हर जिला की अगर हम बात करें और पंचायत की बात करें, तो हर जगह पे शिक्षा व्यवस्था की सबसे ज़्यादा बात हो रही है। तो शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना क्लासरूम की सुविधा है, ना टीचर की। एक टीचर है जो सारे सब्जेक्ट और सारे बच्चों को एक एज ग्रुप में मतलब दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी उन्हीं पे है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी आपने यहाँ का जो भी हालत देखा है, एक बार मैं आपको फिर से एक बार कैमरा आप इधर कर लीजिए और देखिए कि क्या हालत है। आगे पीछे नल जल से लेके यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं। बिहार पंचायत चुनाव में एक बात जो है वो बार बार सुनने को आ रही है। पूरे बिहार पंचायत चुनाव में एक बात जो है बार बार सुनने को मिल रही है, वो ये कि नली गली, नली गली, नली गली, लेकिन नली गली है कुछ नहीं। आइए अंदर तक थोड़ा जाके देखते हैं कि क्या है हालत, क्योंकि मेन रोड से कनेक्ट करने वाला यही होता है, लिंक रोड। और आप देख सकते हैं कि उसका हालत क्या है, कि लोग कैसे बाहर, घर के बाहर जब ये हालत है कि कीचड़ और नाले सामने में बह रहे हैं। देखिए नाले, सड़कों पे नाले बह रहे हैं। और ये है विकास, नीतीश कुमार का विकास ये है। बिहार पंचायत चुनाव है, इलेक्शन भी होने वाली है, वोटिंग होने वाली है, और ये हमारे नीतीश कुमार जी का विकास, ये विकास किया है उन्होंने। ठीक है, ये एग्जाम्पल है नीतीश कुमार जी के स्मार्ट सिटी का। वो स्मार्ट सिटी शायद सिर्फ राजधानी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी वो सफल नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसे ऐसे कई गांव हैं जिनको उनको डेवलप करना है। सही कहते हैं लोग उनके बारे में कि वो हवाई चीज़ें कर रहे हैं। धरातल पे उतर के देखे तो सड़कों पे नलियाँ बह रही हैं, कहाँ धरातल पे उतरेंगे वो? उतर के एक बार देखें। वैसे बिहार पंचायत चुनाव में ये एक वीडियो था बिहार के पंचायत का। आप देख रहे थे उमा न्यूज़, मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद।